गुड इवनिंग सभी साथियों को। यूपी ट्रिपल एस सी, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी। अब क्या ही कहा जाए, बच्चों के साथ क्या हुआ, धोखा हुआ कि क्या हुआ। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी का 2026 का वर्ष 2026 का पहला एग्ज़ाम कल हुआ। एएनएम का, यानी हमारी बहनों का एग्ज़ाम हुआ। कुछ चुनिंदा ज़िलों में कह सकते हैं सेंटर गए, और उस ठंड को देखते हुए तो सेंटर कहीं ना कहीं दूर ही थे, और बहनों के लिए कहीं ना कहीं आने जाने में ज़रूर दिक्कतें होती, बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारी रुकावटें होती हैं कि अरे इतनी दूर एग्ज़ाम है, कहाँ देने जाओगे, घर पे बैठो, जब पास पड़े तब देना। और अगर बहुत सारे हमारे गार्जियंस, हमारे बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अपनी बेटियों को, बहनों को, हमारी बेटियों बहनों को लेके गए इतनी दूर तक और एग्ज़ाम दिलाया। बस इसी आशा उम्मीद के साथ एग्ज़ाम दिलाया कि चलो एग्ज़ाम अब है, अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आएगा। होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, चलो एग्ज़ाम हुआ, होने की एक उम्मीद बन जाती है कि अब हाँ एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब प्रक्रिया आगे बढ़ गई तो जल्द से जल्द वैकेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, कह सकते हैं मजाक ही हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके और कंप्यूटर हम लोग कह सकते हैं कि एएनएम के सिलेबस में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो जब एएनएम के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं, तो जैसे ही हमारी बहनों ने पेपर खोला, पेपर देखा, उसमें 20 क्वेश्चन यूपी जीके और कंप्यूटर के 15, जो कि मतलब एक नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से देखा जाए कि यूपी ट्रिपल एस सी के लगभग एग्जाम्स में यूपी जीके और कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब एएनएम के एग्ज़ाम में, एएनएम के सिलेबस में वो चीज़ थी ही नहीं, तो वो कैसे पूछी गई। तो इसकी ज़बरदस्त कहीं ना कहीं मांग उठ रही है, या उठेगी ज़रूर, कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि जब सिलेबस में ही नहीं वो है, तो 35 क्वेश्चन जो आपने पूछ लिए, तो उन 35 क्वेश्चन को जब हमारी बहनें पढ़ के ही नहीं गई हैं तो वो क्या करेंगे उसमें। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तो भाई पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी मांग उठ भी रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम मान लीजिए कैंसिल हो गया, अध्यक्ष को निलंबित कर दिया, कुछ भी जो भी किया गया हो, जो भी इसमें होगा वो होना भी चाहिए। लेकिन जो इतनी दूर तक हमारी बहनें गईं, कहीं किसी को रुकने की व्यवस्था नहीं मिली तो स्टेशन पर सोईं, तो इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने खर्चे के बाद जो हमारी बहनें इतनी दूर तक पहुंची हैं, तो अब अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, तो कंपनसेशन क्या उसका मिल सकता है। जो मेंटल प्रेशर हो जाता है, जो आने जाने का प्रेशर हो जाता है, अगर एग्ज़ाम में पढ़ा कुछ, आया कुछ जो कि सिलेबस में ही नहीं है, मान लीजिए सिलेबस में डिफाइन ही ना होता कि ये चीज़ें नहीं आनी, तो एक अलग चीज़ें थी। लेकिन जब चीज़ इसमें है ही कि ये चीज़ नहीं आनी फिर भी आ गई, तो जब सिलेबस डिफाइंड था, पूरा वेल डिफाइंड था सिलेबस, तो ये चीज़ें क्यों हुई। तो जो एक मानसिक पीड़ा हो जाती है अभ्यर्थी को कि कई समय बाद, लंबे समय बाद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होता है, और फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव हमारे साथियों को, हमारी बहनों को ज़रूर होगा इसमें। बस बहनों से यही निवेदन है कि आप अपने जो मानसिक तनाव आपका है वो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हालांकि ज़रूर परेशानी की बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रही थी, आपको एग्ज़ाम की डेट आई, एग्ज़ाम देने गई, लेकिन हुआ क्या, निकला कुछ उसमें। तो जो 35 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, तो कैसे कर सकता है कोई। तो ये प्रश्न चिन्ह है एकदम कि क्या पेपर देखा ही नहीं गया कि सिलेबस के अनुसार बना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं आगे। तो बस हमारी बहनों से यही निवेदन है कि आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो चीज़ आप फेस कर रही हैं वो केवल आप ही जान सकते हैं कि आप किस स्थिति में अभी होंगी। तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी परेशानी से ही पूरे परिवार आपका परेशान हो जाएगा। तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। अब जो हुआ है उसके लिए क्या ही इसमें कहा जा सकता है, इसलिए प्लीज़ बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हम सब आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। बस प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, और बिल्कुल अपने भाई के साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हम सब लोग हैं, मैं हूँ, सभी लोग हैं आपके साथ। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा और जुड़े ज़रूर रहिएगा अपने भाई के साथ ऐसे अपडेट्स के लिए। और अब क्या ही कहा जाए, आप जिस पीड़ा से इस समय गुजर रहे होंगे वो केवल आप जान सकते हैं। प्लीज़ बस हम लोग यही निवेदन कर सकते हैं कि परेशान मत होइएगा। जय हिंद, जय भारत।